इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई है 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त जमान पार्क में खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर पनाह लिए हुए। डेडलाइन दी जा रही है। 24 घंटे पंजाब की निगरान हुकूमत PTI की लीडरशिप को दे रही है, इनको पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाए। जमान पार्क से मुलजमान की हवालगी के लिए दी गई डेडलाइन खत्म। जमान पार्क जाने वाले तमाम रास्ते सील, कैनाल रोड पर बैरियर्स लगा दिए गए। माल रोड और धर्मपुरा में पुलिस की भारी नफरी तैनात। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए 300 से ज्यादा खवातीन की फहरिस्त तैयार कर दी। पुलिस का जमान पार्क से फरार 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने का दावा। कहा और लोग भी फरार होने की कोशिश करते हैं, पुलिस को देखकर वापस चले जाते हैं। बदमाशों, मुजरिमों और अखलाकियात से आ रही डफर्स ने कौम को कब्जे में ले रखा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का ट्वीट। कहा मुल्क बदतरीन माशी बहरान में डूब रहा है। तारीखी महंगाई और बेरोजगारी है। इक्तदार में रहने वालों की तवज्जो इस पर मरकूज है कि किस तरह सबसे बड़ी और वाहिद वफाकी पार्टी को कुचल कर दहशतगर्द पार्टी का नाम रख दिया जाए। तुम्हारी फस्ताइयत तो मुल्क दुश्मनी का बंदोबस्त किया जा रहा है, बंदोबस्त हो रहा है। आइंदा किसी को मुल्क दुश्मनी की जुर्रत ना हो। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। कहा तुमने लोगों की बेटियों के घरों पर हमले कराए, बहनों को घसीटा, लेकिन कोई तुम्हारी तरह हमलावर नहीं हुआ। सियासत का लिबादा ओढ़कर तुमने मुल्क और अवाम को सजा दी। इमरान खान के ताजा इल्जामात बेहुदा सफेद झूठ हैं। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर का रद्द अमल। बोले पुलिस की फायरिंग का इल्जाम सफेद नहीं बल्कि काला झूठ है। पुलिस को 9 मई को मुजाहिरीन पर फायरिंग न करने के अहकामात थे। पुलिस फायरिंग से किसी के जख्मी या मारे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान के पुराने साथी साथ छोड़ने लगे। आमिर कियानी के बाद मलिक अमीन असलम का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा उन पर किसी का दबाव नहीं, सबको पता है कौन किसको शरपसंदी के लिए उकसा रहा था। PTI जनूबी पंजाब के साबिक अरकान असम्बली की भी 9 मई वाकयात की मजम्मत। कहा आवाम को फौज के सामने खड़ा करना इंतशार फैलाना है। PTI दहशतगर्द जमात बन चुकी है। हमलों पर उकसाने वाले रहनुमाओं का रोना धोना अब ड्रामा है। कोई कौमी जमात इस तरह की सियासत नहीं करती। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में गाड़ियां जलाई गईं, जिनका नुकसान हुआ सिंध हुकूमत पूरा करेगी। ईरान और पाकिस्तान दो ब्रादर मुल्क हैं। दो किश्वर है। इस निज़ाम से वाज़ीन सिस्टम न सिर्फ न फ़कत पूरे इस खित्ते में तमाम इन मंतके खुशहाली और तरक्की का खुशहाली व पीशरफ्त नए सफर का आगाज होगा। शमसी तवानाई के शोबे में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ईरानी सदर को CPEC के हवाले से तजावीज दी है। आज पाकिस्तान और ईरान की तारीख में नए बाब का इजाफा हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा पाबंदी के बावजूद मंसूबा मुकम्मल किया। तवानाई शोबे में पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम और ईरानी सदर ने बॉर्डर मार्केट और ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह भी किया। सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब को ओहदे से हटा दिया गया। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के इमदादुल्लाह बोसाल नए सेक्रेटरी खजाना तैनात। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने सेक्रेटरी खजाना की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक दुश्मनों से मुकाबला करते हुए एक जवान ने अपनी जान वतन पर कुर्बान कर दी। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी और अहलिया को रिहा करने का हुक्म। MPO के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार।
बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। जस्टिस अरबाब ताहिर ने आईजी से कहा कि कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन आपने तो घरेलू खातून को ही गिरफ्तार कर लिया। आईजी ने कहा कि हमने देखा है घरेलू खवातीन ने शौहर भी कत्ल किए। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त नताइज होंगे। शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। अदालती अहकामात के बावजूद शीरी मजारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी गैर कानूनी और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला चीफ कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने यास्मीन राशिद को अस्पताल में रहने की इजाजत दे दी। मियां महमूद रशीद का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। सक्खर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की तबीयत खराब हो गई। जेल हुक्काम ने NICVD इमरजेंसी वार्ड मुंतकिल कर दिया। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट्स पर मोनिस इलाही को FIA ने पीर को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नैब नोटिस को गैर कानूनी करार देते हुए जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया कि तलबी का सिर्फ एक नोटिस मिला, इंक्वायरी रिपोर्ट ताहाल नहीं दी गई। इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने का मकसद सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है। इमरान खान ने नैब से इंक्वायरी रिपोर्ट भी मांग ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। सियासी सूरत हाल पर भी गौर होगा। निगरान वजीर आला पंजाब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। सानहा 9 मई के शवाहिद पेश। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमला आवरों में सियासी क़यादत के राब्तों के सबूत सामने आए। सियासत की आड़ में घिनौना खेल खेला गया। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने जुर्रतमंदाना इक़दाम किए। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी का दोबारा जायजा लें। चौदह मई को इलेक्शन के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नजर सानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 मई को समाअत करेगा। वजीर आला सिंध ने मर्दमशुमारी के नताइज मुस्तरद कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी आबादी को कम बताया जा रहा है, किसी को सिंध के हक पर डाका नहीं डालने देंगे। खुदा के वास्ते मुल्क के मुस्तकबिल से ना खेला जाए। MQM पाकिस्तान का भी मर्दमशुमारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची में 40,96,000 अफराद को गिना ही नहीं गया। 18,47,000 घर भी नहीं गिने गए। MQM ने शुरू से ही मर्दमशुमारी को सियासत से अलग रखा। मर्दमशुमारी में कराची के साथ बड़ी ज्यादती हुई। जिम्मेदार हुकूमत के साथ इदारा शुमारियात भी है। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन खुलकर सामने आ गया। आवाम के साथ मिलकर लड़ेंगे। सियासत का लिबादा ओढ़कर तुमने मुल्क और आवाम को सजा दी। पीपल्स पार्टी का मुर्तजा वहाब को मेयर कराची बनाने का फैसला। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत। बिलावल भुट्टो ने मुर्तजा वहाब के नाम की मंजूरी दे दी। IMF प्रोग्राम में ना गए तो बाकी दुनिया भी कर्ज नहीं देगी। मिफ्ता इस्माइल का सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान में दुनिया की खराब तरीन तर्ज की हुक्मरानी है। इस तर्ज हुक्मरानी में हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि आर्मी एक्ट को कानूनी हैसियत हासिल है।
मौजूदा सूरत हाल मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रही है। जिन्ना हाउस लाहौर और रेडियो पाकिस्तान पेशावर में सिविल सोसाइटी अरकान की आमद का सिलसिला जारी। शरपसंदों के हाथों तबाहकारियों की मजम्मत, कहा कौम इन जमीर फरोशों को कभी माफ नहीं करेगी। मुल्क भर में पाक फौज से यकजहती, आज़ाद कश्मीर, फैसलाबाद, शोरकोट, हंगू, कर्क, कोहाट और औरंगज़ई समेत दीगर शहरों में रैलियां, पाक फौज के हक में नारेबाजी। मसीही तलबा का भी फौज से इजहार यकजहती। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान स्कर्दू ने स्पोर्ट्स मीट कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के नाम कर दिया। एशिया कप मामला हल न हो सका, बॉल एशियन क्रिकेट काउंसिल के कोर्ट में पाकिस्तान हैबिट मॉडल पर डट गया। तर्जुमान के मुताबिक पीसीबी का पहला मिशन एसीसी से हैबिट मॉडल तस्लीम कराना है। मॉडल तस्लीम होने की सूरत में किसी दूसरे मुल्क का फैसला होगा। पाकिस्तान के पास यूएई के साथ इंग्लैंड का ऑप्शन है। और नेशनल गेम्स में खवातीन के सॉफ्ट बॉल इवेंट का गोल्ड मेडल बाबडा ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में आर्मी को इनिंग्स और 3 रन से शिकस्त। एचईसी ने तीसरी पोजीशन हासिल की।